मिटा दे हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से ज़मीं पर आसमाने हमको दे मारा। बड़ा एहसान करने वाला, बड़ा रहीम व करीम है परवरदिगार आलम, जिसने हमें और आपको इस जगह पे बैठकर आज जुमा अदा करने की तौफीक बख्शी। सारे जहान का पालनहार, खालिक, राज़िक, मालिक, वही हम्दो सना के लायक और बादहु अनगिनत बेशुमार दरूद व सलाम नाज़िल हो अल्लाह रब्बुल आलमीन की आखिरी पैगंबर आमिना के लाल, हसनैन के नाना, मक्का व मदीना के ताजदार जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुतबे जुमा के इस मुख्तसर वक्त में इंशाअल्लाह कुरान करीम की जो आयत करीमा मैंने एक जगह से पढ़ी सूरे दहर की और एक जगह सूरे हदीद की मैंने तिलावत करने की कोशिश की। इसी के ज़िम्न में हम और आप आज यूं देखेंगे, आपने कुरान करीम की अजमत का बयान सुना होगा, वही इलाही की हकीकत से आप बिल्कुल आगाह होंगे, उलमाए किराम के बयानात से महजूज होंगे, बारहा सुने भी होंगे। जो कुरान करीम की अजमत आसमानों ने देखी, जमीनों ने देखी, पहाड़ों ने इसकी ताब ना ला सके, इनकार कर गए। परवरदिगार आलम हम इसे लेकर करेंगे क्या अमल, तो हमारे पल्ले पड़ेंगे नहीं। वो इंसान परवरदिगार आलम की इबादत से रोगरदानी करता है, लेकिन इसके अलावा जितनी भी मखलूकात हैं, चाहे वह ज़वील अक़ूल से ताल्लुक़ रखते हों, गैर ज़वील अक़ूल हों, जो अकल वाले हों, हिस्स वाले हों, बेहिस्स वाले हों, तमाम चीजें कुरान करीम इस बात की गवाही देता है, हर एक मखलूक परवरदिगार आलम की इबादत किया करती है और हर एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व सना बयान करती है, सिवाय इंसान के। कुछ लोग होते जिसे अपनी आखिरत याद होती, आखिरत याद आती और फिर अपनी जिंदगी को एक अमली जिंदगी बनाने की वो कोशिश जरूर करता है। इसी कुरान करीम की एक एक अल्फाज को जब सुने उन लोगों ने जो मक्के में पैदा हुए, जिनके कानों ने इस्लाम की मुखालिफत रात दिन सुना, जिन्होंने परवरिश ऐसे माहौल में, ऐसे माशरे में पाई, इस्लाम सी साबका न मिला, कुरान करीम की आयत न मिली। जब भी सुने इस्लाम की खिलाफ बातें सुने, लेकिन जब जिस दिन कुरान करीम की आयत उनकी कानों में पड़ी, उनकी समाज से टकराई, दिल ने गवाह देना शुरू कर दिया कि ऐ शख्स जो दुनिया में यूं ही टामटोइयां मारता फिरता है, इस्लाम की खिलाफ किया करता है, आओ अगर तुम्हें सुरखरुई मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, इज्जत मिलेगी, इस्लाम में मिलेगी। कुरान करीम की आयत सुनी,
अंदर से आवाज आई, मक्के की गली है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आया करती है। मक्का की अक्सर लोगों को, अक्सर बादशाहों को अपनी बादशाहत जाने का डर लगा है, अपनी चौधराहट जाने का डर लगा, अपनी चौकीदारी जाने का डर लगा, अपनी अमीरी जाने का डर लगा। वो सारे लोग इसी मुखालिफत में पड़ गए। अल्लाह वालों, अगर कुरान करीम में गौर करने का मौका लगेगा, जब भी मक्के वालों ने, मक्के के सरदारों ने और उसी तरह से इसरब के यहूदियों ने, नसारा लोगों ने जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की, इस्लाम की वजह से न की, बल्कि उनको डर ये लगा जब इस्लाम मान लेंगे इनकी नबूवत चलेगी, हमारी सरदारी चली जाएगी। लड़ाई रिसालत की न चली, लड़ाई बल्कि सरदारी की चलती थी कि यतीम बच्चा हमारे ऊपर हुकूमत करेगा, हम इसे कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। और इसी वजह से इस्लाम को मानने से इनकार करते थे। कुरान करीम में परवरदिगार आलम ने फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना अलैकल कुरान तंज़ीला। हर किताब की गवाह देने वाली किताब कुरान करीम को बना करके उतारा परवरदिगार आलम ने, अर्श वाले ने। और कुरान करीम में वो कोशिश रख दी कि जब भी किसी कुफार में से किसी काफिर ने, मुशरिकों ने कुरान करीम की आवाज सुनी, बिल्कुल दौड़े दौड़े इस्लाम की तरफ आ गए। बड़ा ही इस्लाम का मुखालिफ, इस्लाम की खिलाफ बातें करने वाले, इस्लाम ले आने वालों को तकलीफ देने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम जब इस्लाम ना लाए थे, हालत कुफर में इस्लाम की मुखालिफ बातें किया करता है। यहाँ तक कि यूं देख लेता, मेरे खानदान में, मेरे रिश्तेदारों में अगर किसी ने भी कलमा अदा कर लिया, मेरी तलवार से बच न सकेगा। बिलाखिर कुरान करीम में सूरह ताहा की चंद आयतें कान कान में पड़ती है और फिर वो हल्के बगोशी इस्लाम हो जाता है, इस्लाम में आ जाता है। दिल यूं गवाही देता है कि ऐ उमर, तेरी अगर किसी तरह से सरदारी चलेगी, तुझे अगर दुनिया के अंदर बुलंदी मिलेगी, आओ इधर मिलेगी। कई आयतें पढ़ लेते, सुन भी लेते, आवाज सुनते रहते, कान पर जुमे तक नहीं रेंगती कि कोई आदमी उसी वक्त बैठे बैठे ये तौबा करी, आज से मैं गुनाहों से माफी अल्लाह ताला की मांगता हूँ और आज से मैं तौबा करता हूँ, फिर मैं कुरान अहादीस के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारा करूंगा। उन्होंने मानी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, तज़किरा एक नसीहत वाली किताब है, इतनी पाक किताब है जिसे मैंने उतार दिया। इन्नहु लकुरआनुल करीम, इज्जत वाला कुरान है, अदब वाला कुरान है। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, इसे बगैर वजू के फरिश्ते भी नहीं छुआ करते, बगैर पाकी हासिल की हुए इंसान भी नहीं छुआ करते, बगैर वजू की कोई आदमी तिलावत नहीं करते। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, ये पाक वो किताब है जो लोहे महफूज में परवरदिगार आलम ने रखे। और इस कुरान करीम को सहाबाए किराम ने तिलावत की उस वक्त, हमें और आपको आज वक्त नहीं मिलता ना, कारोबार से वक्त नहीं मिलता, घर वालों से वक्त नहीं मिल पाता, मसरूफियात इतनी आ गई, किसी की खैरियत पूछो, मला ठीक है, बड़ा मसरूफ हूं, काम बढ़ा हुआ है। अलमिया तो ये हो गया खुतबे जुमा है, क्या कहूं इसमें। जब आदमी आज ये जो आ गया ना हाथ में,
इतना बड़ा फितना हो गया, सारे चीजों को हड़प कर लिया इसने। रिश्तेदारों से मिलने की तौफीक नहीं, घर वालों से मिलने की तौफीक नहीं, इतनी मसरूफियत आ गई। किसी को व्हाट्सएप में जब खबर आती है मेरी कॉल रिसीव क्यों नहीं करते, उठाते क्यों नहीं, बात क्यों नहीं करते, सिर्फ कह देता ठीक है बड़ा मसरूफ हूं, वक्त मिलेगा बात करेंगे। पहले लोग जाकर खैरियत लेते थे, अब मोबाइल पर भी खैरियत लेने का वक्त किसी के पास नहीं रह गया। आ गई मसरूफियत ऐसी, तो कुरान करीम की तिलावत का वक्त मिले तो मिले कैसे। इस तरह तो कुरान करीम वो किताब होती है। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मक्के वालों ने मना किया, ऐ अबू बकर तू कुरान करीम की तिलावत किया करता है, हमारे बच्चे हमारी बीवियां कुफार मुशरिकीन कहने लगे, हमारे बच्चे भी बीवियां भी घर वाले भी तेरी आवाज सुनकर अपने घरों में टिक नहीं पाते, ठहर नहीं पाते, वो दौड़े दौड़े तिलावत सुनने के लिए चले आते। अबू बकर अपने घर में कुरान करीम की तिलावत ऊंची आवाज में न किया कर। थे कोई डरने वाले सहाबी, वो डर परवरदिगार आलम का जिस दिल में आ गया फिर दुनियादारी उसे छूट जाती है, डर नहीं जाता परवरदिगार आलम का। वो कहने लगे ठीक है मुझे अपने घर से निकाला दे दो, मेरी दौलत ले लो, घरवाले ले लो, लेकिन मैं कुरान करीम की तिलावत करना बंद नहीं कर सकता। मक्के के लोगों ने कहा नहीं तो फिर यहाँ रहने की इजाजत हमारी तरफ से नहीं मिलेगी, फिर तकलीफ आएगी, मुसीबत में डालेंगे। सारे लोगों ने मिलकर, मुशरिकीन ने कुफार ने मिलकर अबू बकर को निकाला। और रास्ते में जाकर के जब एक मुशरिक से मुलाकात हो गई, गालिबन उसका नाम इब्न दुगन्ना है, मुलाकात हुई, कहला ऐना तुरीद या अबा बकर, अबू बकर किधर का इरादा है, रखते सफर बांध के किधर चले। कहा अब मेरे लिए यहाँ रहने की इजाजत नहीं, गुंजाइश नहीं, मैं जाता हूँ, अल्लाह की जमीन बड़ी कुशादा है, किसी जगह जाकर अल्लाह की इबादत करते करते हमारी जान जाएगी। बात हुई, कहने लगे अबू बकर तेरे जैसे आदमी क्या मोहल्ले से निकला जाता है, या ऐसे आदमी को कोई निकालता है? कौन थे? कुफार मुशरिकीन में से एक आदमी गवाही देता है, अबू बकर तेरे जैसे आदमी को मोहल्ले वाले नहीं निकालते, ऐसे आदमी को मोहल्ले में रहना लोगों के लिए बड़ी सादत की बात हुआ करती है।
फिर उनके कहने पर, उनकी जिम्मेदारी लेने पर, उनको अपने कस्टडी में लेने की वजह से, ऐ अबू बकर चलो अपने घर में आजाद रहोगे, किसी की तरफ से कोई रुकावट ना आएगी। घर आए, कुरान करीम की तिलावत शुरू कर दी। फिर कुफार मुशरिकीन की बेटियां आया करती थी, उन्हीं में से एक उम्मे अब्दुल्लाह बिन्ती अबी दामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी, जो शादी हो चुकी थी, 2 बच्चों की माँ थी, एक उसी के खानदान से रिश्तेदार से उसकी शादी हो गई थी। अब आने लगी, एक दिन आई अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़बान अल्लाह का कलाम तिलावत सुनी, इतना ज्यादा मुतासिर हुई, अपने दिल में वो बात लेकर गई, कुरान करीम की मोहब्बत लेकर गई। दिल मानता था, ये कहता था आज ही इस्लाम में दाखिल हो जाओ, लेकिन कहा नहीं नहीं, आज मुझे एक दिन का और भी मौका लेने दो। अपने घर गई, कहती है कि रात भर मुझे नींद ना आई, वही आवाज जो बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़बान से निकली, कुरान करीम की, मेरे दिल में, मेरे कानों में आवाज रात भर गूंजती रह गई। फिर सुबह आई और इत्तेफाक से उस वक्त भी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरान करीम की तिलावत में मशगूल हुआ करते थे। इतने बड़े ने, जितने बड़े अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे साहबी खलीफतुल मुस्लिमीन जो बने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने पैगंबर की बाद उम्मतों में सबसे बड़ा मर्तबा अबू बकर को अता फरमाया। वो सहाबी रातों दिन कुरान करीम की तिलावत करे। उम्मे अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उस दिन भी आई, कुरान करीम की तिलावत सुनी, और उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जाकर के बनी इस्राइल सूरे इसरा का जिक्र फरमा रहे थे, तिलावत कर रहे थे। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या, तेरे रब का फैसला है ओ बंदो, अल्लाह रब्बुल आलमीन का फैसला है कि उसकी इबादत के अलावा किसी की भी इबादत ना की जाएगी, और अगर किसी की बात मानी जाएगी, व बिल वालिदैन इहसाना, तो मैं वालिदैन की फरमा बरदारी की जाएगी, उसके साथ अच्छा बिहेव, अच्छा सलूक किया जाएगा। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा। ये तिलावत कर रहे थे। माँ बाप में से दोनों जिंदा या कोई एक जिंदा हो, उनके साथ अच्छा सलूक करो, उफ तक भी न करो, तकलीफ न दो, उनके लिए दुआएं करो, अच्छी बात करो। अब तो ये रह नहीं सकती, आ गई कि मुझे उस शख्सियत का पता दे दीजिए जिस पर ये कलाम, ये कुरान करीम की आयतें उतरी। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दौड़े दौड़े उस वक्त उस खातून को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर चले गए। जाकर वहीं कलमा अदा की, अपने घर तशरीफ ले गई। ये वाक़या उस वक़्त का है, अपने घर में भी अल्लाह की इबादत छुप छुप के किया करती थी। माँ की नजर पड़ी, कहने लगी, ओ मेरी बेटी, ओ मेरी लगती जिगर, तुम्हें क्या हो गया है? मैं देखता हूँ फलाने दिन से तेरा रवैया, तेरा किरदार कुछ और बदला हुआ है। कहने लगी, अम्मा मैं क्या छुपाऊं, मैंने तो कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया है, मेरा इरादा है कि आप भी पढ़ लेंगे। बड़ी लज़ाज़त इसके अंदर, बड़ी लचक आती है। कुरान करीम की आयत मैंने सुनी, मुझे रहा नहीं गया, इस्लाम मैंने ले आई। माँ ने ज़ोदो कौम की तकलीफ दी, मार की पिटाई की सजा भी दी। और कहने लगे, तुम्हें पता है जो कदम तुमने उठाया, तेरा शौहर भी है, तेरे 2 बच्चे भी हैं, तेरा बाप भी है, इजाजत किसी से ली? कहने लगी, अम्मा इस चीज में इजाजत की कोई जरूरत नहीं, जिस चीज का रास्ता परवरदिगार आलम ने कह दिया हो, जो बंदा रात और दिन कहता इहदिनस सिरातल मुस्तकीम,
जिसकी मिसाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, ज़रबल्लाहु मसलन सिरातम मुस्तकीमा, जिस रास्ते की मिसाल परवरदिगार आलम ने खुद ही बयान फरमाई, वो सीधी राह हुआ करती है। वाला जंबतई सिराती सूरान, कि राही सुन्नत पर चला जा, ऐसा लेके बेधड़क, राह सुन्नत पर चला जा, ऐसा लेके बेधड़क, कि जन्नतुल फिरदौस को जाती है ये सीधी सड़क। जिसकी मिसाल अल्लाह ने बयान फरमाई, एक सीधा रास्ता जन्नत में जाने वाला, दोनों तरफ दीवार पड़ी है, दीवार में कई दरवाजे पड़े हैं, वालम, और उसके ऊपर वालैहिमा सुतुरुम मुरखात, दरवाजों पे पर्दे पड़े, बुलाने वाले। ये दरवाजे कौन? हराम के चीजें हैं दुनिया के अंदर। ये सीधी राह है, अम्मा इजाजत की जरूरत पेश नहीं आती। कहीं ऐसा ना हो इस्लाम कबूल करने में देर हो जाए। माँ ने अब्बा को बतलाया, तकलीफ मिलती रही, लेकिन उम्मे अब्दुल्लाह बिनते अबी दौमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मानने को तैयार नहीं। आखिर में नाजुक मरहला पैदा कर दिया गया, उसके शौहर को भी बता दिया गया। अब शौहर ये कहने लगा कि तुम मेरी बीवी थी, मेरी बीवी हो और रहोगी भी, लेकिन शर्त एक है कि जो तुमने गलत काम कर लिया है, नाऊज़ बिल्लाह, इसको वो गलत काम से ताबिर करते थे, उससे अगर बाज आ जाओगी ठीक है, मैं रख लूंगा अपने हरम में, नहीं तो फिर तुम्हें आजाद कर दूंगा। अब एक बीवी के लिए इससे बड़ा नाजुक मरहला क्या बनेगा कि बच्चे भी छिन जाए, शौहर भी तलाक दे बैठे। उस वक्त भी ज़बान से आवाज आती है, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। ओ माई, ओ मेरे जमाने की औरतों, माँ बहनों, करो गौर करो, इस्लाम के लिए जिस माई ने सारी चीजें लुटा दी, आखिर में शौहर ने तलाक भी दे दी, बच्चे भी छूट गए, तकलीफ बड़ी आई, बड़ी आजमाइश में पड़ी, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का करना ऐसा बना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर अपने एक बेहतरीन सहाबी हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बाद में उसका निकाह करा दिया गया। उसने सब्र किया, उसका निकाह जानते हैं अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुआ था बाद में, लेकिन तकलीफ बड़ी आई, फिर भी इस्लाम छोड़ने को तैयार नहीं हुई। उसी तरह से हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, उसी तरह से अदी इब्न हातिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब इस्लाम कबूल किया। बस 1 मिनट में मुख्तसर में बतला देता हूँ, कभी तफसील का मौका मिलेगा इंशाअल्लाह बताऊंगा। अदी इब्न हातिम ये कौन है? ये नजद का रहने वाला है, इसका अब्बा हातिम ताई के नाम से मशहूर है, और दुनिया के अंदर मिसाल दी जाती है, इनकी सखावत की ज़रबुल मसल पेश की जाती है। सबसे बड़ा आदमी, सबसे सखी आदमी इसका अब्बा जो ताई था। आज भी लोग कहते हैं हातिम ताई गोया, जो आदमी दीन की राह में लोगों में ज्यादा खर्च करता है, लोग कहते हैं कि ये तो हातिम ताई इस जमाने का। तो वो उसका बेटा अदीब जिसका नाम है, उसकी फूफी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई, और जाने के बाद इस्लाम लाई। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो सवाल किया, मिली, वो आकर के अपने इस भतीजे से कहने लगी, क्यों मेरे भतीजे, तेरा अब्बा तो बड़ा सखी था, मेरा भाई बड़ा सखी था, दुनिया में मिसाल दी जाती है, लेकिन मैंने मोहम्मद करीम जैसा सखी तेरे अब्बा को भी नहीं पाया। उनको फकीरी से डर लगता ही नहीं, जो मांगती देता चला जाता है। तो अदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुशी का इजहार फरमाया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, या अदी मा अफर्रका अन युक़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह, अदी क्या ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से तुम भागते हो?
फहल मिन इलाहिन इल्लल्लाह, अदी क्या परवरदिगार आलम के अलावा कोई और माबूद है जिसकी इबादत करोगे? अदी रज़ियल्लाहु तआला कहते हैं उसी वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी और नसारा की जो खराबी बयान की और उसकी हकीकत बयान की थी। इंशाअल्लाह कभी वक्त मिलेगा अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ बयान करने की मैं कोशिश करूँगा। परवरदिगार आलम जितने भी लोग आए जुमा में शरीक हुए, या अल्लाह जितने लोगों को जुमा पढ़ने की तौफीक अता फरमाई, या अल्लाह सबको सेहत व आफियत अता फरमा। या अल्लाह माओ बहनों को भी, मर्दों को और नौजवानों को, बच्चों को, तमाम लोगों को पक्का सच्चा नमाजी परहेजगार तकवा शियार बना। या अल्लाह उलमाए किराम को, फिर अवामुन नास को कुरान और अहादीस के मुताबिक अमल करने की, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान करीम तिलावत करने की और उसको अपनी ज़िंदगी में ढालने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह मर्दों को, औरतों की, तमाम लोगों की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार आलम हमारी हर परेशानियों को, जितना लोग दुनिया में परेशान है, मुसलमान है, परेशानी है, या अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमा। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुन बल हुम रऊफ़ुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व मन तबिअहुम बि ihसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला, तमाम लोग दुरूद पढ़ें भाई। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहमुकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ दिल कुर्बा व यन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर वल बग़ि यइदुकुम लअल्लकुम तदक्करून। वज़कुरुल्लाह यज़कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि तआला औला व अतम्मु व अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।